हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा DPK। तो आज मैं आपको लेके चलती हूँ कहाँ, पिकनिक ज़ू ज़ू दिल्ली का ज़ू। सो गाइस, लेट्स गो फॉर द ज़ू। चलो चलते हैं ज़ू पे पिकनिक मनाने। तो आज हम जा रहे हैं मेट्रो से। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो हम गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वहाँ पर मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का पड़ता है और उसके बाद आपको वहाँ से ऑटो लेने होंगे। हम बहुत टाइम बाद आज दिल्ली विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल हो गया है हमें गए हुए और हमारा पिकनिक मनाने का मन था संडे में। तो मेरी डॉटर का भी मन था कि हम पिकनिक पे जाएंगे बहुत टाइम बाद, तो हम मेट्रो से गए थे और उसको भी मेट्रो का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। सुप्रीम कोर्ट तक उतरने के बाद आपको वहाँ से ऑटो मिलेंगे जो कि आपको ज़ू तक ड्रॉप कर देंगे और चार्जेस लेते हैं वो 20 रुपीज़ पर पर्सन। 20 रुपये चार्ज करेंगे और आपको ज़ू में ड्रॉप कर देंगे। और बहुत ही अच्छा व्यू है, आप भी व्यू के मज़े लीजिए और देखिए दिल्ली कैसी है। तो अब हम ऑटो से उतर चुके हैं और चलते हैं ज़ू की तरफ। बहुत ही कम वॉक इन डिस्टेंस है जहाँ पे ऑटो वाले उतारते हैं, तो हम जा रहे हैं। देखो यहाँ पर है ये मेन एंट्री गेट जहाँ से आपकी एंट्री होगी। यहाँ पर कार जा रही है, बाइक जा रही है, क्योंकि अंदर पार्किंग है कार के लिए, और बाइक 2 व्हीलर 4 व्हीलर के अंदर पार्किंग है। आप अपनी कार या बाइक अंदर ले जा सकते हैं और पार्किंग चार्ज आप दीजिए और अपनी बाइक और अंदर ले जाइए। यहाँ से मेन एंट्री होती है ज़ू की। साइड में लिखा हुआ है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिस साइड में, एंड हम यहाँ से एंट्री करते हुए, और दिस साइड में लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। तो चलो चलते हैं अंदर। यहाँ पे दिस साइड में है कैफेटेरिया, आप यहाँ पे कुछ भी खा पी सकते हैं, क्योंकि ज़ू में कुछ भी अंदर नहीं ले जाने दिया जाता है, ना पानी भी नहीं ले जाने दिया जाता है। आप बाहर ही, अगर आप पर्पज़ से आए कि हमें कुछ खाना पीना है तो बाहर ही खा लें। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है क्योंकि टिकट करने के लिए। टिकट आप ऑनलाइन ही कर लें, ऑनलाइन बहुत अच्छा रहता है ऑनलाइन करना, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत रश होता है और जो टिकट करते हैं वहाँ पर बहुत चार्जेस लेते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस, क्योंकि नेट चलता नहीं है किसी का, तो ऑनलाइन टिकट नहीं हो पाती है। वहीं पर वो चार्जेस अप्लाई करते हैं अपने कि हम टिकट कर देंगे आपका, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। तो इसीलिए अच्छा है कि घर से ही टिकट करके जाएं। ये हमको रियलाइज़ हुआ था पिछली टाइम, क्योंकि हम भी बिना टिकट के गए थे और हमने ऐसा फेस किया था इस सिचुएशन। तो अच्छा होगा कि टिकट घर से ही बुक कर लें। यहाँ पर ये लगी है लाइन चेकिंग की लाइन में हम लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर चेकिंग होती है। वही खाना नहीं ले जा सकते हैं आप, कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ एक लेडीज़ बैग और कैमरा और बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो आप अंदर ले जा सकते हैं। चेकिंग कराने के बाद हम बाहर निकल रहे हैं दिस साइड से। तो बाहर निकलने के बाद व्यू आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा है। मतलब अंदर जाते ही आपको क्या व्यू मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरह का व्यू। हेलो कर रहे हैं वो, हेलो कर दो सब। तो ये है वहाँ का मेन एंट्री व्यू, और बच्चों की एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि इसी के कहने पे हम आए हैं, है ना, कि बच्चों को सबसे मेन रहता है कि हमें तो ज़ू जाना है। और यहाँ पर ये देखिए व्यू कितना अच्छा है, एंट्री होते ही तो व्यू बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। और यहाँ चेतावनी भी लिखी हुई है कि सावधान, किसी प्रकार का खाने का सामान कुछ भी आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं, इवन वाटर बॉटल ऑल्सो।
आप अपनी पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ होता भी है ना, तो वो आपको बोल देते हैं या तो इसको खाओ या तो इसको फिनिश करो, और नहीं तो आप इसको फेंक दो। वो अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देते हैं। दैट इज़ वाई वो चेकिंग बहुत वहाँ पे होती है। तो आप ये व्यू देखिए कितना अच्छा है। यहाँ अंदर होते ही कितना ऐसे लग रहा है कि जंगल टाइप्स व्यू है, क्योंकि जानवरों के लिए तो ऐसा ही व्यू होना चाहिए, क्योंकि उनको फील आना चाहिए कि हम जंगल में हैं। तो ऑब्वियसली तो इस तरह का व्यू ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे स्टेयर से भी उतरना है और मुझे ध्यान भी रखना है कि वीडियो भी सही बने। तो मैं ऐसा व्यू लेते हुए आगे चल रही हूँ। और आप भी देखो, ये व्यू अच्छा है, सब तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरियाली हरियाली है। और अब हमें ये स्टेयर्स नीचे उतरने हैं, तो मैं नीचे भी उतर रही हूँ और मतलब व्लॉग भी शूट कर रही हूँ, वीडियो भी बना रही हूँ, ताकि मैं गिर ना जाऊँ। इसलिए मुझे बार बार नीचे देखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो मेरी वीडियो ना बन जाए। तो इसीलिए स्टेयर्स पे ध्यान देना है। तो यहाँ से ना हमारे शर्मा जी ने फ़ोन लिया कि तुम अब जरा रेस्ट करो, हम वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने वीडियो बनाई, तो वो मुझसे मजाक भी कर रहे थे। हम हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। यहाँ पर है ये टिकट काउंटर। आप थोड़ा सा अंदर आएंगे, थोड़ा सा चलेंगे तो आपको ये टिकट काउंटर मिलेगा। आपकी मर्ज़ी है ये आपको यहाँ से टिकट लेना है या नहीं लेना है। ये टिकट काउंटर है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल का। यहाँ पे व्हीकल चलती हैं आपको सारा घुमाने के लिए, बैटरी ऑपरेटेड दिस वाली, कि आप इसमें बैठ के जा सकते हैं। ये आपको जगह जगह उतार देंगे कि यहाँ पर ये है, ये देख लीजिए, या यहाँ पर ये है। आप ये आपको बताते रहेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या देख सकते हैं आप। तो वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे, आप देख सकते हैं। संडे था तो येलो कलर का बैंड इन्होंने बांधा था। अकॉर्डिंग टू डेज यहाँ पर बैंड होते हैं, अलग अलग दिन पे अलग अलग होते हैं। संडे में येलो होता है। तो आप ये टिकट, इसका टिकट होता है 75 to 80 के अराउंड कुछ टिकट होता है इसका। तो आपको अगर लेना है तो यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैदल भी जा सकते हैं। कोई इसमें ऐसे बाउंडेशन नहीं कि आपको लेना ही है। तो हम बैठ गए हैं ई रिक्शा में। ये है हमारा फर्स्ट स्टॉपेज, जहाँ पे इन्होंने हमें ड्रॉप किया है। कहा है कि यहाँ पे जल पक्षी होंगे, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने देखी है स्वैन। इनका भी एक टाइम होता है कि ये इसी टाइम में आती है, जब थोड़ी ठंड आने वाली होती है तभी ये आती हैं, अदरवाइज़ ये चली जाती है, ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो ये देखो आप, ये कितनी सारी हैं वाइट कलर की, और ये ट्री पे भी बैठी हैं। ये मैं जूम किया हुआ है, ये जूम की पावर है। मेरे पास फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी S23, देख रहे हो कितना दूर देख लिया है। और दिस साइड यहाँ पे लिखा हुआ है ये ना,
की BOT स्टॉपेज जल पक्षी। यहाँ के आसपास जो भी हैं वो सारे जल पक्षी ही मिलेंगे आपको, स्वैन मिलेगी और जो भी जल के पक्षी हैं वो आपको आप देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। और ये बच्ची थक गई है, बताओ ये अभी से थक गई, तो ये बैठ गई अपने पापा के कंधे पे कि मुझे तो ऊपर से देखना है, क्योंकि बच्चों को पता है क्या, नीचे से ना दिखता नहीं है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो ये पिलर्स वगैरह और ये लगे हुए हैं तो बच्चों को उधर उस साइड दिखता नहीं है कि क्या है। तो व्यू का पूरा अच्छे से लेने के लिए उन्होंने बताया कि ऊपर तक देखो कि सब कुछ आपको दिखाई देगा। उन्होंने इतना वो लिया है अपने लिए। तो यहाँ पे है, कोई दिखाई नहीं दे रहा वैसे तो, है नहीं यहाँ कोई भी, बट गया हुआ होगा कहीं। ये मंकी का लग रहा है, ये कौन है? शेर पूछ बंदर, यस, ये दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो ये है नहीं यहाँ पे, गया हुआ होगा कहीं। तो मोस्टली तो मतलब मिले नहीं थे हमें एनिमल्स ना, क्योंकि दोपहर का टाइम था, सोए हुए थे ज़्यादातर, या फिर वो इधर उधर गए हुए होंगे। तो हम ज़्यादातर देख नहीं पाए थे। कि जो भी लिमिटेड देखे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या देखा है। दिस इज़ अ टोटली पिकनिक वीडियो। ये ऐसा नहीं कि आप जू जाइए, टिपिकली मैं ऐसी वीडियो नहीं बना रही हूँ। मैं आपसे ये जस्ट शो कर रही हूँ कि हमने क्या क्या देखा है और क्या क्या हमने एक्सपीरियंस किया है और कैसा लगता है हमें, हमारी फैमिली ने कैसा इन्जॉय किया है। आप सब भी देख सकते हैं। दिस इज़ द टाइप ऑफ वीडियो कि आप सिर्फ इन्जॉय कीजिए एंड देखिए कि हमने क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने क्या देखा है, कुछ दिख नहीं रहा है कौन है, यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा है कि कौन है। देखते हैं कि यहाँ कौन है। ऐसे व्यू बहुत अच्छा आता है जब बच्चे ऊपर से देखते हैं ना, क्योंकि बड़े तो देख लेते हैं, बच्चों को ही थोड़ा सा देखने में होता है। छोटे छोटे बच्चे कैसे देख पाएंगे। मोस्टली पेरेंट्स ने यही किया हुआ है, आगे देखो उन्होंने भी ऐसे बच्चों को बिठाया हुआ है। तो एक दूसरे को देख के भी बच्चों को लगता है कि मुझे भी पापा के ऐसे, मतलब मुझे भी देखना है। यहाँ पे है हिमाद्रियास बैबून, तो मे बी मतलब यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो। हिमाद्रियास बैबून वॉज, मतलब पढ़ लो आप जो भी लिखा हुआ है ये। तो ये भी नहीं दिखे थे, ये भी मुझे नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। तो चलो चलते हैं आगे, ये भी नहीं मिले। ये सब मुझे लगता है दिस टाइम इनका स्लीपिंग मोड है, रेस्ट टाइम चल रहा है और हम इनको रेस्ट टाइम में देखने आ गए हैं कि इनके आराम का टाइम है, हमारे पास खाली टाइम है तो हम आ गए देखने के लिए, और इनका रेस्ट टाइम है तो ये नहीं दिखाना चाहते अपने आप को। तो आगे चलते हैं। ये भी नहीं मिले हमें, तो दो फर्स्ट तो हमने मिस कर दिए, सिर्फ स्वैन देखी है और उसके बाद मंकी तो कोई नहीं दिखा। शायद दिख गया, कह दिखा तो रहे हैं लोग क्यों बोला। तो चलो करते हैं जूम, और जूम करके देखते हैं कि क्या है। दिख तो रहा है वो, बट क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। वो आसपास, वो कहीं दूर है, वो अपना इंजॉयमेंट उधर लगा हुआ है। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा बहुत, तो हमने ये देखा। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। इतना कुछ ऐसे मतलब ख़ास ऐसे कुछ दिखा नहीं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा है, लेट्स गो। यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है। यहाँ पर भी मंकी है, ये है बोनेट मकाऊ। यहाँ पर आपको बोनेट मकाऊ देखने को मिलेंगे। तो ये तो शायद दिख जाए हमें। दिख गया, दैट इज़ सो नॉर्मल। ये हमारे घर के पास भी अवेलेबल होते हैं ऐसे बंदर, तो आपने बहुत देखे होंगे। तो दिख गया, वो हमें देख के जा रहा है, बोला हमें नहीं दिखाना तुम्हें, वो चला गया। वो नीचे एक घूम रहा है, देखो वो रहा, एक वो कुछ ढूंढ रहा है कि खाने के लिए ढूंढ रहा होगा। ये तो हम मोस्टली घर में भी देख लेते हैं ना, ये वाले बंदर तो घर के आसपास ऐसे घूमते रहते हैं। वो इधर नहीं आ सकते हैं पर, क्योंकि इधर बाउंड्रीज वगैरह वो ऐसे बनी हुई है अच्छी तरह। और ये अगेन अगर आपको रीड करना है तो बोनेट मकाऊ के बारे में, इसमें तो ऐसे लिखा कॉमनली मंकी है, ये आराम से कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट तो थोड़ा मुझे लगता है कि अभी ना थोड़ा चलना पड़ेगा, तो आप देखिए कि क्या देखते हैं। वो भी लगा हुआ है, बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह, आप अच्छी तरह पे देख के और सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके जा सकते हैं। यहाँ पर है हॉक डियर,
रिलेटेड टू द ब्यूटीफुल चीतल, तो आप इसको रीड कर लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये हॉक डियर के बारे में है सब कुछ, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है रीड कर सकते हैं। कि मैंने बहुत देर तक यहाँ पर कैमरा होल्ड किया हुआ है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ सिर्फ हॉक डियर के बारे में लेकिन यस, आप हॉक डियर के बारे में पढ़ लो कि क्या क्या है हॉक डियर के बारे में, क्या क्या लिखा हुआ है। तो बहुत देर हो गई है कैमरा होल्ड किए हुए। आई होप यू हैव रेड, आपने पढ़ लिया होगा। तो हॉक डियर हमें दिखे थे या नहीं, ये देखते हैं। हॉक डियर हिंदी में है ये पाड़ा हिरन। तो हॉक डियर बहुत सारे होंगे, ये तो अवेलेबल हैं शायद। हाँ वो रहे बहुत सारे, दो दिख रहे हैं, एक दिस एंड दैट, ये दोनों तो दिखाई दे रहे हैं। और इनके पास पिकॉक भी है शायद, हाँ पिकॉक भी है इनके साथ, पिकॉक है पीहन है। तो ये देखा था हमने हॉक डियर, ये एक लाइन लगा के बैठे हैं। मैंने बताया ना सब एनिमल्स का ना इस टाइम पे जो है उनका रेस्ट मोड होता है। और अगर आप जाते हैं तो या तो अराउंड 11-12 ओ क्लॉक जाइए, 2-3 बजे के करीब तो सारे मंकी, सारे बंदर, सारे ये एनिमल्स ना रेस्ट मोड पे होते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आगे हमने क्या देखा है, क्या मिला है और हमने क्या क्या देखा, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट आगे हमने चलते हुए देखा सिक्का डियर। सिक्का डियर ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया से चाइना, जापान, कोरिया, ताइवान। और इनका वेट है 75 to 110 kgs, स्पीड है 50 kph, किलोमीटर पर आवर। ओ माय गॉड। तो ये देखो आप, सिक्का डियर, सिक्का डियर वेयर आर यू। तो देखते हैं कि सिक्का डियर मिलते हैं या नहीं। आई थिंक अवेलेबल नहीं है, वो भी अपने रेस्ट मोड पे हैं सिक्का डियर। तो यहाँ पर है ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना है आपको फ्री में तो आप यहाँ से पानी पी सकते हैं। अदरवाइज़ वो रिफ़्रेश लिखा हुआ है ना वहाँ पे, वहाँ से आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, सिर्फ यही चीज़ें अवेलेबल हैं। खाने का कुछ भी नहीं मिलता है अंदर, सिर्फ पानी मिलता है, आइसक्रीम मिलती है और कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं। मतलब ड्रिंक्स ही अवेलेबल हैं। और आइसक्रीम भी कोन वाली मिलती है, वो तरह तरह की आइसक्रीम और पैकेट और रैपर वाली नहीं मिलती हैं, बिकॉज गंदा हो जाता है, सब गंदा कर देते हैं। तो इसीलिए ये वाली दिस टाइप ऑफ आइसक्रीम्स मिलती हैं सिर्फ कोन में लगी हुई। स्ट्रॉबेरी, वेनीला और चॉकलेट, ये सब चीज़ें और सिर्फ कोन में ही अवेलेबल है। पानी अवेलेबल है। पानी का क्या सिस्टम है कि अब आपको 40 रुपीज़ की बॉटल मिलेगी। 40 रुपीज़ की बॉटल इसलिए कि अगर आप बॉटल को खाली करके इनको वापस रिटर्न कर देंगे तो आपको 20 रुपीज़ ये वापस दे देते हैं, ठीक है। बट इसके लिए आपको बॉटल को खाली करके इनको वापस देना है, तब आपको 20 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे। तो हमने सोचा अभी जो व्हीकल है उसे आने में लग रहा था टाइम, तो हमने सोचा इतना आइसक्रीम खा लेते हैं। तो आइसक्रीम खाते हैं। तो हमने कौन सी ली थी, हमने वाइट वाली ली है, वेनीला, क्योंकि बैटरी व्हीकल आने में टाइम लग रहा था थोड़ा सा। तो इतने हमने
आइसक्रीम ले ली है। तो वो व्हीकल आ गया है, इसमें जगह नहीं थी बिकॉज़ ये आते ही फिल हो गया था, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो ये भर के चला गया था। हम नेक्स्ट का वेट किया हमने, हम इसमें नहीं गए थे क्योंकि बहुत हमें पीछे बैठना था, हमें पीछे बैठना बहुत पसंद है। फर्स्ट वाले में हम पीछे नहीं बैठे तो हमने सोचा इस वाले में हम पीछे बैठेंगे। तो इतने हमने आइसक्रीम वगैरह खाई थी, इतने जो दूसरी व्हीकल आएगी उसका वेट करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, जब नेक्स्ट व्हीकल आएगी तो ना हम पीछे बैठेंगे। तो मैं इसीलिए वेट कर रही थी कि नेक्स्ट व्हीकल का वेट करते हुए हम इतने आइसक्रीम के मज़े लेंगे और आप भी आइसक्रीम खाओ और हम भी आइसक्रीम खाते हैं। तो आ गई है हमारी व्हीकल, तो इसमें हमें बैठना है सबसे पीछे, तो इसमें सबसे पीछे बैठेंगे। तो हम बैठ गए हैं, यस। तो इसमें हम सबसे पीछे बैठ गए। पीछे बैठना बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है पीछे बैठने में। और ये अब जब चलेंगे ना हम तो आपको व्यू दिखाऊंगी कि बहुत अच्छा लगता है। आपको देखना। कैसा लग रहा है जू में घूम के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी कैब भूल गया और वहाँ पर और मैं अपने गॉगल भूल गई, मैं भी मैं अपनी अपने चश्मा भूल गई, कैब भी भूल गई, सब भूल गई ये बच्ची। आइसक्रीम खाने में बिजी। हम यहाँ पे कितने बार आ रहे हैं? कौन सी टाइम है हमारा? थर्ड। फोर्थ। ये फोर्थ टाइम आ रहे हैं हम। और इस बार मैंने सोचा मैं अकेले क्यों बोर होती हूँ, मैं आपको भी बोर करती हूँ, आपको भी लेके आते हैं। जब भी हमारा कहीं होता है ना कि चलो घूमने चलते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं? ज़ू। चलो ज़ू में चलते हैं घूमने। हाँ हाँ हाँ, तो चलो घुमाते हैं ज़ू। ये कौन है? ये है लोमड़ी। लोमड़ी लग रही है मुझे ये लोमड़ी ही है। ये देखो इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है दिस टाइप्स का। ये अपने आप ही बनाया है इन्होंने, इसे खोद खोद के ना। अब ये इतना काम करने के बाद कोई भी थक जाएगा यार, है ना। तो ये अब सो गई हैं काम करके अपना। कॉमन फॉक्स, एज यू कैन सी दिस इज़ कॉमन फॉक्स। तो कॉमन फॉक्स ने अपना काम ख़त्म कर लिया है, अपना घर वर बना लिया है, सब कुछ काम करके वो अपना सो गई हैं, वो अपने रेस्ट मोड पे। ये भी मुझे में सोते हुए ही मिली हैं और कोई ख़ास बात तो हुई नहीं। एक बार हम गए थे तो ये भागते हुए इधर उधर भाग रही थी बहुत, और अपना ये जो इन्होंने बनाया हुआ है ना घर, ये ही बना रही थी ऐसे खोद खोद के, तो मैंने देखा था। अब मुझे व्लॉग शूट करना है तो आराम से सो रही हैं कि ना तुम लोगों को सोते हुए दिखाओ हमें। ओह माय गॉड। तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। तो हमारी नेक्स्ट अब आ गई है और ये ना भाग रहे हैं क्योंकि हमें लेनी है पीछे वाली सीट। तो हम पीछे वाली सीट पे ही बैठेंगे और मुझे भी अब भाग के पीछे वाली सीट ही पकड़नी है। तो देखते हैं हम क्या पीछे वाली सीट ले पाते हैं या नहीं। इस देखने के लिए बने रहें इस व्लॉग में कि हम पीछे की सीट ले पाते हैं या नहीं। और ये हमने ले ली है पीछे वाली सीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, हमने पीछे वाली सीट ले ली है। वो माय गॉड बन रहा है क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल बनते हुए और हम बैठे हुए हैं। और फिर से आपको दिखाते हैं व्यू। अब ऐसा व्यू दिखाऊंगी ना पीछे चलता हुआ कैसा लगता है ये।
तो आपको पीछे जब हम पीछे की साइड से शुरू हो जाता है चलना, तो देखो कि कैसा लगता है। और हम यहाँ पर फिर उतर गए हैं देखने के लिए कि क्या देख पाते हैं हम। तो यहाँ पर गेंडा स्वामी ये लड़ रहे हैं, गेंडा स्वामी, इनकी फाइटिंग चल रही है। ओ माय गॉड, ये तो फाइट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इनकी चल रही है फाइट, और ये नीचे ये आराम से कौन घूम रहा है। हमें नहीं देखनी फाइट, हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे चलते हैं, क्या देखने जाते हैं। हम देखने जा रहे हैं अब बाघ। बाघ को देखेंगे अब कि बाघ कैसा लगता है। बाघ बहुत बार देखा है मैंने, मतलब ज़ू में मैंने ऐसे आपको बताया कि 4th टाइम मैं एंट्री कर रही हूँ, तो मैंने 4 बार बाघ को देख लिया है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनको तो कितनी बार भी दिखा लो, उनके लिए तो एकदम फ़न होता है हर जगह कहीं जाना। और ये हम आगे चल रहे हैं एनर्जी के साथ, एनर्जी लेते हुए। और व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो कितना अच्छा व्यू है। ज़ू का व्यू तो बहुत अच्छा लगता है, नो डाउट बहुत अच्छा व्यू है। तो यहाँ पर सब ये है, बाघ है, जल पक्षी, हिमालयन काला भालू, बाघ, जल पक्षी, पेलिकन, गौर, शुतुरमुर्ग, ये सब इस साइड में आपको मिलेंगे। तो आप यहाँ पर इन सब को देख सकते हैं। अभी हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, क्या देखेंगे, हिमालयन ब्लैक बियर। तो आपको दिखाते हैं हिमालयन ब्लैक बियर, देख पाते हैं हम या नहीं हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में। तो शायद ये भी नहीं मिला था हिमालयन ब्लैक बियर, वो कोने में ना साइड में बैठा हुआ था, तो अभी इस टाइम पे हमको भी नहीं दिखा था वो। तो आगे चलो थोड़ा सा, तो ये देखो नहीं मिला हमको। वो ना कॉर्नर में एक साइड में ऐसे ब्लैक दिखना, वो कॉर्नर में बैठा हुआ था, तो हमें भी नहीं दिखा था। अभी उसका रेस्ट टाइम है, वो आप अगर आप देख पाएँ तो वो बैठा हुआ है वहाँ पर, नहीं दिखा हमको। फिर हमने नेक्स्ट, ये वाला तो बियर हमको दिखा नहीं, तो फिर हम नेक्स्ट उसमें गए थे। चलो देखते हैं, ये देखो दिख रहा हो, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। वो भी ये भी रेस्ट कर रहा है यार, सब रेस्ट। ये भागता हुआ दिखा हमको, अरे वाह, ये है स्लॉथ बियर। ये वाले बियर ना, ये तो देख के इनको अच्छा लगा, मज़ा आया। तो घूमते फिर रहे थे, भाग रहे थे, तो इनको देख के लगा कि हाँ चलो कोई तो है जो मौज मस्ती कर रहा है, हमें देख के डर नहीं रहे। तो ये वाले जो बियर हैं ये है स्लॉथ बियर। ये बात कर रहे हैं आपस में, ये देखो ये बात कर रहे हैं। और फिर इनमें से ना एक बियर आएगा बाहर। ये दोनों ये डिसाइड कर रहे हैं कि इतने सारे जो लोग हमें देखने आए हैं, तो हमें पहले किसको जाना है। तो ये देखो, ये जो है लिखा हुआ है इनके बारे में। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो वो दूसरा वाला था वो आएगा पहले बाहर, ठीक है। अभी ये बैठा रहेगा, ये अपने आप को दिखाने नहीं आएगा। तो ये वाला बाहर आया है, इसको हम देख पाए हैं। तो ये घूम रहा फिर रहा है इधर उधर, ये देखो ये आएगा अभी। और ये इनका माउथ देखो कैसे आगे को कैसा होता है। स्लॉथ बियर हैं ये, और ये कैसे लगते हैं ये आप देख सकते हो। यही एक ऐसा है जो हमें मतलब बिल्कुल हमने अच्छे से देख पाए हैं, और इधर घूमते फिरते हमने देखा है, और अच्छे से मैंने कैप्चर किया है, बिकॉज चल रहा है ना, ये इधर उधर घूम रहा है फिर रहा है, अच्छे से देखा है। देखो, ओ माय गॉड, आप देख सकते हो कि ये स्लॉथ बियर है, और ये कुछ ढूंढ रहा है। वो नेक्स्ट दूसरा वाले तो वो तो अभी पीछे ही है, वो आगे नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर लिया था ना कि भाई कौन पहले जाएगा, तो पहले आ गए हैं ये। तो चलो चलते हैं आगे, आगे क्या है और क्या हम देखते हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। एनर्जी इज़ ऑन द टॉप, बच्चे की तो एनर्जी टॉप पे है, वो चल रही है अपना फ़न मज़े करते हुए, आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आपको भी दिखाते हैं कि नेक्स्ट अब हमने क्या देखा है।
तो चलो चलते हैं आगे। और मेरे ना एक मेरा भतीजा है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये वीडियोस देखना, जहाँ भी मिन्नी मतलब मेरी बेटी होती है तो वो देखता है। तो पिछली बार उसने मुझे एडवाइस किया था कि ना चाची बहुत लंबी वीडियो बनाया करो तो आज उसके लिए ये लॉन्ग वीडियो है, वो पूरी देखेगा। और ये भाग रही है बच्ची, इसको बहुत मज़ा आ रहा है आज ज़ू आके, बहुत टाइम बाद। और मैं इनसे भी पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा ज़ू आके, आपको कैसा लग रहा है घूमने के बाद। तो बोले कि अच्छा लग रहा है, बट ना एनर्जी चाहिए मतलब पूरा अच्छे से घूमने के लिए। और यहाँ मैंने डिसाइड किया कि कुछ एस्थेटिक वीडियो लेते हैं, जैसे कि लोग लेते हैं ना एस्थेटिक वीडियो। पुराने के ज़माने में क्या होता था कि जो वीडियो ब्लर हो जाती थी और जो वीडियो अच्छी नहीं आती थी तो उसको डिलीट कर दिया जाता था। लेकिन अब जो ब्लर और वो वीडियोस आती हैं फ़ोटोज़, तो उनको एस्थेटिक बोला जाता है कि ये एस्थेटिक फ़ोटो है, ये एस्थेटिक वीडियो है। और अब देखेंगे हम शेर, बाघ देखेंगे, हम शेर देखेंगे, टाइगर देखेंगे, चीता देखेंगे, मतलब ये सब देखेंगे अब हम। तो देखते हैं कि ये भी मिलता है हमको या नहीं। ये रेस्ट कर रहा है, शेर भी थक के सोया हुआ है, ये भी नहीं घूम रहा, इसको भी नींद आ रही है तो ये सो रहा है। हेलो शेर, किसी ने इसको बुलाया था तो पूंछ हिलाई थी उसने, बट फिर वो रेस्ट। ये है हमारा टाइगर, ये भी इधर उधर घूम रहा है। चलो ये तो हुआ कि इनको तो हमने देख ही लिया, ये अपना नहीं थे वहाँ पे, इनको तो हम देख पाए। लायन भी देख लिया है, टाइगर भी देख लिया है, और वाइट टाइगर भी हैं यहाँ पर, बट वो नहीं देख पाए हम। ये है क्रोकोडाइल, ये भी पानी से बाहर आके अपना आराम से, ये यहाँ पे लिखा है थैंक्स टू दिनकर टक्कर और थैंक्स टू राहुल कुमार फॉर अडॉप्टिंग। अडॉप्टिंग मीन्स आप इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं कि इनका खर्चा जो होता है साल का वो आप दे के इनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़ू को आपको इनका ईयरली जो है इनका खर्चा देना होगा। शेर का अलग खर्चा है, टॉर्टॉइस का अलग है, और जो ये क्रोकोडाइल था उसका अलग है। क्रोकोडाइल को भी किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, टॉर्टॉइस को अडॉप्ट किया हुआ है। तो अगर कोई भी चाहता है इनको अडॉप्ट करना तो कर सकता है। लॉयन का मे बी 6 लाख का चार्जेस है पर एनम, एनुअली चार्ज है वो, अगर कोई करना चाहता है तो कर सकते हैं। ये है इकी, इकी इसलिए कि मोगली में आता है ना इकी, तो मेरी बेटी मोगली देखती है तो उसमें ये, इसको साही बोला जाता है, तो ये हम इसको इकी बोलते हैं क्योंकि इसके कांटे होते हैं ना, तो मोगली में आता है तो ये इकी होता है। मेरी डॉटर स्पेशली इसीलिए आती है कि मोगली के उसको सारे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, बल्लू है, मोगली है, बगीरा है, और मतलब बहुत सारे वो मोगली मोस्टली देखती है तो उसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो उनको इमेजिन करके आते हैं यहाँ पर कि ये सब होते हैं, रियल में है, ये सब सिर्फ कार्टून में नहीं आता, रियल में होते हैं। तो हमने वो देखा, मंकी था वहाँ पर। और ये भी है यहाँ पर, क्या है, वो दोनों ऊपर लेटे हुए हैं, ये है ताड़ बिलाव, ऊपर वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं वो भी। और यहाँ पर क्या है, ये भी मतलब जो भी सब ऑलमोस्ट जानवर जो है रेस्ट मोड पे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्यों। तो ये अब मेरी डॉटर देख रही है कि हमने क्या क्या देख लिया है और क्या क्या रह गया है, अभी और क्या क्या देखना बाकी है। तो ये मैप देख रही है, मैं तो वीडियो बनाने में और ये मैप देखने में, कि कितने ध्यान से देख रही है कि इसको क्या समझ में आ रहा है। एंड शी स्माइलिंग। बटरफ्लाई भी है, बटरफ्लाई भी मैंने इसको दिखाई थी, हमने इसको, और ये बटरफ्लाई पे इसने वीडियो बनाई थी, ऐसे करा था, तो वो हम शो नहीं कर पाए बिकॉज टाइम और वीडियो का टाइम बहुत हो गया था। ये है चीता, देखो कैसे बैठा है, हमने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। बर्ड हाउस भी है यहाँ पे अलग से पंछी का, तो आप देख सकते हो। ये अपनी वाइफ को लाए हैंड पकड़ के, ये भी लाए हैंड पकड़ के, अरे हैंड पकड़ के क्यों ला रहे हैं अपनी वाइफ को बाहर। ये आप देख सकते हो यहाँ रंग बिरंगे तरह तरह के बहुत सारे आपको सुंदर सुंदर एकदम पक्षी मिलेंगे, सारे बहुत देख के उनको बहुत अच्छा अच्छा लगता है। और क्लीनली आपको, क्लीन इनका जो एरिया है वो भी एकदम इतना अच्छे से क्लीन मिलेगा, और इनके आसपास की जो भी इनको बिठाया हुआ है, इनके लिए डेकोरेट किया हुआ है और इनको खाना दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। आपको मतलब बर्ड के लिए तो मैं एकदम वो करूँगी कि बहुत अच्छा इन्होंने तो आप बर्ड को रखा हुआ। अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाना अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़ू में विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ।
तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। साइड में जो वीडियो चल रही है वो भी मैं दिखा देती हूँ कि ये चीज़ें भी हमने देखी थी, बहुत कुछ देखा, बट फ़ोन की बैटरी क्योंकि और बहुत चीज़ों की वजह से मैं उसको शो नहीं कर पाई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। ओके, अब हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि थक गए हैं बहुत। करते करते देखो कैसे जंप कर रहा है वो। मंकी आ गया है बाहर और मुझे लगता है मंकी से डर। और अब इस व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें कब तक आएगा। एंड टिल देन बाय बाय।